आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। बाबा पृथ्वी सिंह आजाद गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। गदर लहर को शुरू करने और उसके माध्यम से समूचे देश को आंदोलित करने के जुर्म में अंग्रेजी सरकार ने उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में कालापानी की सजा में तब्दील कर दिया गया। अंडमान जेल में कालेपानी की सजा के दौरान उन्हें कई यंत्रणाएं दी गईं, मगर वे जरा भी विचलित नहीं हुए। बाद में जब उन्हें अंडमान से नागपुर जेल लाया जा रहा था तो वे पुलिस के चंगुल से भाग निकले और 16 सालों तक अंग्रेजों की पकड़ से बाहर रहे। इस दौरान उन्होंने भूमिगत रहकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने 1938 में स्वेच्छा से गांधी जी की पहल पर उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया था। बाद में एक बार फिर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही उन्हें छोड़ दिया गया। वे 20वीं सदी की शुरुआत में देश काल के लिए समर्पित हुए थे और सदी के अंत तक देश सेवा की खातिर सक्रिय बने रहे। उनकी जीवन कथा में थकान और विश्राम नहीं, केवल चलते रहने की व्याकुल लालसा, अन्याय का विरोध करने के लिए मर मिटने की उमंग और अनुद्यात लक्ष्य पर दृष्टि बांधे रखने का दृढ़ संकल्प था। अरे राजू, चाय लेके आओ जल्दी से। अरे गजबी दादा, अरे हमारी चाय का क्या हुआ? बहुत देर हो गई। हाँ, आ रही है बेटा, थोड़ा इंतजार करो। अरे दादा, और ये कौन सा चैनल लगा दिया? अपन का चैनल लगाओ ना, ये रोतला गीत नहीं सुनने का। हाँ दादा। अरे बेटा, तुम जिस गीत को रोतला बता रहे हो उसी में जिंदगी का फलसफा भरा है। अच्छा, माना फलसफा है, पर एंटरटेनमेंट होने का क्या समझे काका? और वैसे भी दादा, आज मूड अपन का मस्ती का है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? अरे चेहरे से भी बहुत खुशी फूट रही है। अरे दादा, बात तो खुशी की है, रातों रात करोड़पति बनने का फार्मूला जो मिल गया अपन को। भगवान की दया से अच्छे खासे खाते पीते घर के हो, क्या कमी है जो रातों रात करोड़पति बनने की सोच रहे हो? अरे पैसा दादा, पैसा। आज की दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। पैसे से सब कुछ पाया जा सकता है इस दुनिया में। हम तो ये जानते हैं बेटा कि रातों रात करोड़पति बिना 400 BC के नहीं बना जा सकता। और तुम्हारी सुनने के बाद हमें बाबा की बात याद आ गई। कौन बाबा? कोई साधु थे क्या? तुमने तो शायद उनका नाम भी नहीं सुना होगा। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी? आप उनकी जरूर हमें कोई कहानी सुनाइए ना। हाँ तो सुनो। सुनाओ दादा। हाँ सुनाओ। बाबा का पूरा नाम है बाबा पृथ्वी सिंह आजाद। बाबा पृथ्वी सिंह आजाद? आजाद के संपर्क में आने के बाद पृथ्वी सिंह ने अपने नाम के साथ आजाद जोड़ लिया। अच्छा। हाँ, तो हम ये बात याद कर रहे थे कि हाँ, उन्होंने अपने अंतिम दिन में आजादी मिलने के बाद एक इंटरव्यू में कहा था, आज इतने वर्षों बाद मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि आज देश के नौजवानों में अगर कोई भाव भरना है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात है कि इंसान इंसानियत की राह पर चले, जी एक दूसरे का विश्वास पात्र बने, एक दूसरे के प्रेम पात्र बने, एक दूसरे के सहयोगी बने। जहाँ तक धन की बात है, वो 400 BC के मार्ग पर जाने के बगैर नहीं मिलता। आज देश के सामने नौजवानों को तपस्वी बन के आने की जरूरत है, वही देश को बचा सकते हैं। तो बेटा, तुमने सुना बाबा का संदेश? उनने नौजवानों से क्या उम्मीद बांध रखी थी? दादा, उन्होंने तो नौजवानों से बहुत उम्मीद बांध के रखी थी, पर बाबा के बारे में कुछ और बताइए ना। हाँ दादा, बताइए ना।
तो सुनो, बाबा पंजाब के पटियाला जिले के लालडू गांव में पैदा हुए थे। अच्छा, लालडू में। उनकी जन्मतिथि 15 सितंबर 1892 को बताई गई। उनके पूर्वज जैसलमेर, राजस्थान के विस्थापित राजपूत रहे। अच्छा। पर बाबा का बचपन बर्मा में बीता। उनके पिता रोजगार के लिए बर्मा चले गए थे तो वहीं बस गए। तब तो बर्मा भारत का हिस्सा रहा होगा ना? हाँ बेटा, ये कोई 1907 या 1908 का समय था। अच्छा। सारे भारत में तब देश की आजादी के आंदोलन चल रहे थे। लोकमान्य तिलक गिरफ्तार कर लिए गए और लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह को जिला बदर कर दिया गया। अच्छा। उन दिनों की बात है। पृथ्वी सिंह जब ठाकुरवाड़ी से मत्था टेक के लौटे तो पिता से बोले, बापू जी, मैंने यहाँ बर्मा में नहीं रहना, मुझे अपनी जन्मभूमि पंजाब जाना है। अरे लाले, अचानक तेरे को अपनी जन्मभूमि की याद कहाँ से आ गई? ओ जी, वो क्या है कि वहाँ देश की आजादी नाल इतना कुछ हो रहा है, मैंने भी कुछ करना है। बस मैंने कह दिया, मुझे जी पंजाब जाना है। अरे यहाँ जो इतना कारोबार है, काम है, उसे संभालने के देना है तो कहता जन्मभूमि पंजाब जाना है। अरे आखिर तेरे हुआ क्या है? ओ बाबूजी, मैंने अभी ठाकुरवाड़ी में रामायण सुनी। वो लंका जीतने के बाद रामचंद्र जी से जब सोने की लंका पे राज करने की बात कही ना, तो जानते हैं क्या कहा उसने? क्या कहा? कहा, मेरी अयोध्या मुझे सोने से भी ज्यादा प्यारी है, मैं अपनी मातृभूमि जाऊंगा, उसे स्वर्ग बनाऊंगा। बाबूजी, मुझे भी अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वास्ते पंजाब जाना है। तो गजबी दादा, क्या पृथ्वी सिंह पंजाब लौटे? हाँ, पृथ्वी सिंह पंजाब लौटे तो, पर उनके समझ में नहीं आ रहा था कि देश के लिए क्या करें, कैसे करें। अच्छा। वहाँ आर्य समाज का बोलबाला था। वे उपदेश के द्वारा, अपने गाने के द्वारा देश प्रेम का प्रचार करते रहे। अच्छा। बाबा उन सब से प्रभावित थे, पर अपनी मंजिल का रास्ता नहीं मिल रहा था उन्हें। सो फिर लौट के बर्मा आ गए। अच्छा दादा, उस समय बाबा की उम्र क्या थी? ये कोई 15 साल की। बर्मा में तब तक हालात बदल गए थे। पिता को कारोबार में नुकसान हो गया था। पृथ्वी ने नौकरी करने की सोची। बाबूजी, हाँ बोलो। वो किया कि जी, अपने कई साथी पुलिस में भर्ती हो रहे हैं। मेरे मजबूत हट्टे कट्टे बदन को देख के पुलिस अफसर भी मुझे भी भर्ती करना चाहते हैं जी। सोचता हूँ मैंने भी भर्ती हो जाने चाहिए। अरे नहीं 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 लाले, नहीं, पुलिस की नौकरी सही नहीं है। क्यों बापू? अरे वो मैंने पता है किस किस तरह से रिश्वत ले ले के आदमी ने पते तो हो जाना है। तुम चाहे के भी सदाचारी नहीं रह सकते। नहीं नहीं लाले, नहीं, पुलिस में भर्ती होके तो तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जानी है। बापू, ठीक है जी, आपकी बात मैंने समझ आ गई है जी, मैं पुलिस में भर्ती नहीं होऊंगा। अब बात आई गई हो गई, पर पृथ्वी के मन को चैन नहीं मिल रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि देश के लिए क्या और कैसे करें। लो बेटा, तुम्हारी चाय आ गई। सुनो, ये चाय आया रख के 3 समोसे वहां लगा दे। हाँ दादा, सुनाओ ना। तो मैं कह रहा था कि पृथ्वी बहुत बेचैन थे। अच्छा। कुछ काम में मन नहीं लग रहा था। तभी पता चला अमेरिका में बहुत हिंदुस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। पृथ्वी को राह मिल गई। 100 रुपए जुगाड़े और अमेरिका के लिए चल पड़ा, बिना बापू को बताए। अकेले ही, बिना किसी साथी के? हाँ, मन में देश के लिए कुछ करने का जुनून जो था। बर्मा से रंगून, रंगून से पिनांग, पिनांग से सिंगापुर और फिर हांगकांग। इतनी लंबी यात्रा, तो दादा फिर वो हांगकांग कब पहुंचे? सन 1911 में। अच्छा। वहां उनकी मुलाकात लाहौर के कुछ नौजवानों से हुई। जी तुसी हिंदुस्तानी हो जी? आहो जी। जी हम सब लाहौर से हैं। असी पटियाला से? ओए होए, ओए इधर कैसे? जी अमेरिका जा रहे हैं। जी तुमने देखा वो माचू डायनेस्टी के खिलाफ चीन की धरती पे जो इनकलाब हुआ जी? हाँ देखा। ओ जी, किस तरह एक रात में
डॉक्टर सन्यात सेन के कहने पे चीन के सभी मर्दों ने गुलामी की निशानी अपने लंबे लंबे बालों की चोटियां काट फेंकी जी। केवल एक रात भर में सारे चीन में चौराहों पर लंबे लंबे बालों के ढेर लग गए जी। ऐसे ही जज्बात हम हिंदुस्तान के लोगों के दिल में भरना चाह रहे हैं जी। सो तो असी भी चाह रहे हैं, पर जाने भरने से क्या होता है जी? ओ जी, इसी वास्ते में अमेरिका जा रहे हैं। उथे लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई जी। उनके कार्यक्रम ऑर्गन स्टेट, कैलिफोर्निया स्टेट और कनाडा सभी जगह चल रहे हैं जी। अच्छा? हाँ जी, हम भी उसमें शामिल होना चाह रहे हैं जी। ओ जी, फिर तो असी भी तुम्हारे साथ अमेरिका चल रहे हैं। ओए अमेरिका, मैं आ रहा हूँ। ओए सुना। और इस तरह पृथ्वी सिंह, बलवंत सिंह और प्यारालाल आदि की सहायता से अमेरिका जा पहुंचा और लाला हरदयाल की गदर पार्टी में काम करने लगा। अमेरिका के रास्ते में मनीला, फिलीपींस आइलैंड में उन्होंने नौजवानों द्वारा अमेरिका के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन को भी देखा। अच्छा, उनके मन में देश प्रेम की आग और बढ़ गई। तो अमेरिका में गदर पार्टी ने उन्हें कौन सा काम सौंपा था? गदर पार्टी ने एक प्रेस चला के गदर अखबार निकालने की योजना बनाई थी। मतलब अखबार का नाम ही गदर था। इस अखबार की सारी बागडोर पृथ्वी सिंह को दे दी गई। उनने बड़ी कुशलता से अखबार चलाया, साथ ही कैलिफोर्निया में युगांतर आश्रम की स्थापना की। अच्छा, उनकी एक ही योजना थी कि हिंदुस्तानी दुनिया में जहां कहीं भी हो, देश के लिए संगठित हो और भारत में इनकलाब करे। अरे वाह! अच्छा दादा, तो अमेरिका में बाबा कब तक काम करते रहे? पहला विश्व युद्ध शुरू होने तक। विश्व युद्ध शुरू होने पर गदर पार्टी ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है। गदर पार्टी के लोग हिंदुस्तान जाके अंग्रेजी के राज को खत्म करें, हिंदुस्तानी फौज तैयार करें। आखिर 24 अगस्त 1914 को गदर पार्टी के चुने गए 150 लोग के संग पृथ्वी सिंह प्रिंस कोरिया जहाज से हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े। अच्छा, फिर प्रिंस कोरिया जहाज से बाबा हिंदुस्तान कब पहुंच गए होंगे? प्रिंस कोरिया जहाज तो हांगकांग में ही खत्म हो गया। अच्छा, वहां से वो लोग टोसामारू जहाज से हिंदुस्तान आए। अच्छा, नवंबर 1914 की बात है। लुधियाना के पास लोडोवान स्टेशन पर क्रांतिकारियों की बैठक में जब पृथ्वी सिंह पहुंचे तो झांसी के पंडित परमानंद ने, जो अमेरिका से उनके साथ ही चल रहे थे, उनसे पूछा, पृथ्वी सिंह जी, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? टोसामारू जहाज से उतरने वाले सभी साथी तो कलकत्ता ही में पकड़ लिए गए थे। ओ जी, वैसे ही पहुंचे जैसे आप। जी, हुआ यूं कि जगत राम जी तो जहाज से ही भेष बदल कर निकले थे और आपने पुरबैये की बाल्टी उठाकर पुरबैया होने का नाटक किया। सो आप दोनों तो बच के निकल गए जी। हम पूरे सूट बूट में थे, सोचा किसी को शक नहीं होगा, पर दूसरे लोगों के साथ पकड़ा गए जी। अब फिर क्या हुआ? और फिर सबका नाम लिख लिख हमें गोरखा फौजियों की निगरानी में पंजाब जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया गया। गाड़ी विंडसर स्टेशन पर जब रुकी तो एक नया फौजी अफसर एक सूची लेकर आया और एक एक करके जी उन लोगों का नाम पुकार कर नीचे उतारने लगा जो क्रांतिकारी नहीं थे, उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत थी। पहला ही नाम उसने नत्था सिंह का पुकारा। वो सो रहा था, मैं तेजी से नीचे उतरा और भीड़ में खो गया जी, और अम्बाला अपने साथियों के पास जा पहुंचा। पर शांति पृथ्वी सिंह के भाग में कहाँ लिखी थी? क्यों? वो 8 दिसंबर का दिन था। पृथ्वी अम्बाला के एक बोर्डिंग हाउस में बैठे थे। तभी उनकी राजपूत जाति के दूर के रिश्तेदार सरदार निहाल सिंह आए। अच्छा, अरे प्रदीप पुत्र, की हाल है? बड़े दिनों बाद दिखे। सत श्री अकाल जी, बैठे, खुशी हुई मिलके। सुनाए तुझसे अमेरिका होके आए हो? हाँ, ओरेगन होके आया हूँ, एग्रीकल्चर सीखने गया सी। अरे वाह पुत्र वाह, यहाँ मैं भी एक एग्रीकल्चर फार्म चला रहा हूँ। शाम को तुम्हें ले चलूंगा, देख के अपनी राय देना। अभी मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, थोड़ा काम है, शाम को आता हूँ। तुम कहीं जाना नहीं, शाम को चलेंगे। अच्छा, अभी चलता हूँ। गया मंजीते, ये निहाल सिंह अंग्रेजों का पिट्ठू है। अंग्रेजों की वफादारी के कारण ही इसे सरदार बहादुर सिंह का खिताब मिला हुआ है। पता है ये पुलिस स्टेशन क्यों गया है?
मेरे बारे में खबर देने वास्ते। देखना शाम को पुलिस के साथ आवेगा। फिर तूने क्या सोचा है? सोचना की है, यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ेगा। सोचना ये है कि कहाँ जाया जाए। अरे तू तो कह रहा था शाम को पुलिस आएगी। ले, खुफिया पुलिस का आदमी अभी आ गया। लगता है तेरा निहाल सब कुछ पहले ही सेट करके आया था। अब संभाले से है, मैं तो कह सकता हूँ। अरे सुनिए सुनिए, ये खालसा छात्रावास यही है क्या? नहीं जी, ये खालसा छात्रावास नहीं है, ये तो राजपूत छात्रावास है जी। सुनिए, मुझे खालसा छात्रावास में जाना है जी। नया आदमी हूँ, आपको तकलीफ तो होगी। जरा अगर साथ चल दें, खालसा छात्रावास तक पहुँचा दें तो कृपा होगी। जी बैठिए बैठिए, बताइए खालसा छात्रावास में क्या है? अरे नहीं, बैठने का समय नहीं है। मैं कहता हूँ हैंड्स अप। पृथ्वी सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। ओए होए, तो तुम खुफिया पुलिस के आदमी हो। निहाल सिंह ने खबर दी होगी। तुम्हारा अनुमान सही है पृथ्वी सिंह। अब जल्दी से हाथ आगे बढ़ाओ। कोई बात नहीं, एले पकड़ मेरा हाथ। इनकलाब जिंदाबाद। अरे पृथ्वी सिंह ने हाथ आगे क्या बढ़ाया, लपक के पिस्तौल वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। अच्छा। और झटक के पिस्तौल छीनकर दूर फेंक दी। जासूस ने चाकू निकालकर पृथ्वी पे कई वार किए। अरे खून के फव्वारे छूट पड़े। अरे बाप रे। पर पृथ्वी ने उस पे काबू पाके चाकू भी छीन के दूर फेंक दिया और जासूस को जमीन पे गिरा के उसकी छाती पे सवार हो गया। उसकी धुनाई शुरू कर दी। अच्छा। पर चाकू के वार से काफी खून बह चुका था। मारते मारते पृथ्वी और जासूस दोनों बेहोश हो गए। फिर क्या हुआ दादा? दूसरे दिन जब पृथ्वी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल में पाया। पास के ही पलंग पर जासूस भी पड़ा था। अच्छा। और पूरा कमरा पुलिस की गिरफ्त में था। दादा, एक बात समझ में नहीं आई कि जब जासूस के हाथ से पिस्तौल पृथ्वी सिंह ने छीन ली थी तो फिर उसे दूर क्यों फेंक दी और जासूस को वहीं ढेर क्यों नहीं कर दिया? ये बात तुमने अच्छी पूछी। बात यह है कि गदर पार्टी ने यह शपथ ली थी कि किसी भी हिंदुस्तानी को मारना नहीं। अच्छा। पृथ्वी को अस्पताल से और बाकी 80 दूसरे लोगों को उनके ठिकानों से गिरफ्तार करके लाहौर में मुकदमा चलाया गया। आरोप लगा लाहौर में बगावत करने की साजिश। ये साजिश उसने कब रची? ये साजिश हुई थी लोडोवान स्टेशन पर एक मीटिंग में। अच्छा। पर उन्हें पता नहीं था कि उनके बीच अमेरिका से कृपाल सिंह नाम का जासूस शामिल हो चुका है। वही सब जानकारियां पुलिस को देता रहा और विद्रोह निश्चित 23 फरवरी 1915 को होना था, लेकिन उसके पहले ही सब गिरफ्तारियां हो गई। फिर मुकदमा का क्या फैसला हुआ दादा? गिरफ्तार क्रांतिकारियों ने मिलकर तय किया कि 7 लोग विद्रोह की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे और बाकी सबको फांसी की सजा से बचा लेंगे। सो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया, पर अदालत ने 24 आदमियों को फांसी की सजा सुनाई और बाकी को काले पानी की उम्र कैद। दादा एक बात बताओ, ये पृथ्वी सिंह का नाम किस लिस्ट में था? पृथ्वी का नाम तो रहा था फांसी की लिस्ट में। अच्छा। पर जनता ने 24 आदमियों को फांसी देने के आदेश पे भारी विरोध जताया। अच्छा। आखिर वायसराय की काउंसिल ने आदेश बदल दिया और केवल उन 7 लोगों को छोड़ के जिन्होंने जुर्म कबूल कर लिया था, बाकी 17 को काले पानी की सजा दी गई। अच्छा। पृथ्वी इन 17 लोगों में आ गया। जिनको फांसी दी गई वो 7 लोग कौन कौन थे दादा? वे रहे करतार सिंह सराबा, बख्शिश सिंह, विष्णु गणेश पिंगले, अच्छा, सुरेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह, सुरेंद्र सिंह, भूरा सिंह, हरनाम सिंह, जगत सिंह। इन्हें लाहौर की सेंट्रल जेल में 16 नवंबर 1915 को फांसी की सजा दे दी गई। अच्छा दादा, पृथ्वी सिंह काले पानी में कब तक रहे? करीब 6 साल वो अंडमान की जेल में रहे। अच्छा। वहां उन पे भारी जुल्म किए गए। इतने कि एक बुजुर्ग क्रांतिकारी बाबा भान सिंह की पिटाई के कारण मौत हो गई। अच्छा। इस घटना के विरोध में सारे कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उधर हिंदुस्तान में अंडमान के कैदियों पर हो रहे जुल्मों को लेके भारी आंदोलन शुरू हो गया। फिर आखिर सरकार ने निर्णय लिया इन कैदियों को अंडमान से हटाकर हिंदुस्तान की जेल में रखा जाए। पृथ्वी को मद्रास की राजामुंद्री जेल में रखा गया
उनके हिस्ट्री टिकट पे लिखा गया, बहुत खतरनाक, सुधरना असंभव, बहुत होशियारी से संभालने की जरूरत। और पृथ्वी ने इसे सिद्ध भी कर दिया। वो कैसे? 2 बार चलती रेलगाड़ी से छलांग लगा के। अच्छा। हुआ यह कि खतरनाक कैदी मान के पृथ्वी को कलकत्ता के जेल में भेजने का निर्णय हुआ। 2 अन्य क्रांतिकारी और 3 सिपाहियों के साथ रेलगाड़ी से रवाना किया गया। अच्छा। रात का समय था, सभी लोग नींद के झोंके झूल रहे थे। सिपाही भी। पृथ्वी ने संडास जाने का बहाना किया। सिपाही ने उनकी हथकड़ी खोल दी, पर पैर में बेड़ियां लगी थी, तो मौका पाते ही पृथ्वी खिड़की में से बाहर छलांग लगा गए। और फिर दादा, ये दूसरी बार वो कैसे भागे? इसका वर्णन उनकी अपनी डायरी में कुछ इस तरह मिलता है। अच्छा। 16 महीने राजमुंद्री जेल में रहे। अब तक चलती ट्रेन से कूदने की चोटें ठीक हो गई थी, पर फिरंगियों ने फिर से मुझे चलती ट्रेन से कूदने का दूसरा मौका दे दिया। अच्छा। राजामुंद्री से नागपुर ले जाते समय इस वक्त फेवरेबल चीज ये थी कि न कैदी के कपड़े थे, न बेड़ी थी, और हथकड़ी भी नहीं थी। अच्छा। लेकिन उस वक्त जो मैंने एस्केप किया, बहुत ही मिराकुलस एस्केप है। अच्छा। कोई मानने को तैयार नहीं हो सकता, लेकिन हुआ। इस बार मैं संडास के वेंटिलेटर से चलती मेल ट्रेन से कूदा और बचा। अच्छा दादा, वो भाग के फिर गए कहाँ? पकड़े तो नहीं गए? नहीं पकड़े गए। पूरे 8 बरस 1923 से 1930 तक वे सौराष्ट्र के भावनगर शहर में गुप्तवास में रहे। अच्छा। वहां जिम्नाजिम चला के नवयुवकों को अपनी तरह हट्टा कट्ठा कसरती बनाते रहे, पर क्रांति के लिए अभी भी उनकी जरूरी भूमिका बाकी थी। सो चंद्रशेखर आजाद के बुलाने पे वो क्रांतिकारी धन्वंतरी के साथ इलाहाबाद जा पहुंचे, जहां 2 क्रांतिकारियों के बीच महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। पृथ्वी सिंह जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि 2 बार ब्रिटिश सरकार के गाल पर तमाचे जड़ने के बाद भी आप अपनी छाया भी उसे छूने नहीं दे रहे हैं। भाई जी, इस प्रशंसा और हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। सच तो यह है कि हम सभी एक ही रास्ते के पथिक हैं। आज्ञा कीजिए, आपने मुझे किस लिए याद किया? आप तो जानते हैं, हमारे साथी भगत सिंह दिल्ली असेंबली में बम विस्फोट करने के बाद जेल के अंदर हैं। हाँ। फिर हमारे कई साथी कमजोरियों के शिकार होकर सरकार से मिलते जा रहे हैं। अतः लगता नहीं है कि हमारा आंदोलन सफलता से आगे चल पाएगा। बाबूजी, तो फिर मैंने क्या करना है? भगत सिंह जी चाहते हैं कि अब आतंकवाद, टेररिज्म नहीं होगा। अब तो वाल्शेविक मेथड से हिंदुस्तान में क्रांति करनी होगी। इसके लिए एक आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो रूस जाकर इस क्रांति की स्टडी करके आएं और यहां आकर इसकी तैयारी कराएं। मैं तैयार हूं। मैं प्रसन्न हूं कि मुझे आप और भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ जी काम करने का मौका मिलेगा। हमारी पहली भेंट के उपलक्ष्य में मैं 11 गोलियों का एक ये ऑटोमेटिक पिस्टल दल की ओर से आपको भेंट करता हूं। रूस आप कैसे पहुंचेंगे, ये व्यवस्था आपको ही करनी होगी। जी, इस बहुमूल्य भेंट के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे इस बात की इजाजत चाहता हूँ कि रूस जाने से पहले जी सरकार के गाल पर एक और तमाचा जड़ता जाऊं। जड़ते जाओ। जय हिंद। दादा, ये तमाचा क्या था? ये तमाचा बंबई के भीड़ भरे स्थान लेमिंगटन रोड के पुलिस थाने पे धुआंधार गोलीबारी थी। अच्छा, बाप रे, कितना साहसी कदम था उनका। लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। और जेल भेज दिया। फिर जेल से कैसे छूटे? वहां से वे जादू के जोर से ही छूटे। जादू के जोर से? वो कैसे? क्या वो जादू जानते थे? बेटा, काबुल जेल की कोठरी काल कोठरी के नाम से मशहूर थी। अच्छा। रोज 1-2 कैदी मर जाते। अरे बाप रे। पर योग और कसरती बदन के कारण पृथ्वी पे कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा था। अच्छा। तो लोगों में ये बात फैल गई कि पृथ्वी बड़ा जादूगर है। और ये बात जेलर के साले को मालूम पड़ गई, तो पृथ्वी से मिलने जा पहुंचा जेलर का साला। पृथ्वी सिंह जी, मुझ पे किसी ने जादू कर दिया है।
लोग कहते हैं मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, कुछ कीजिए ना। पृथ्वी ने देखते ही समझ लिया कि ये मानसिक बीमार है। अच्छा। सो उसने जमीन से कुछ दूबा तोड़ के मंत्र पढ़ने का नाटक किया और दूबा साले को देते हुए कहा, इस दूबा को ताबीज में बंद करके गले में पहन लेना। अच्छा। तुम देखना प्रतिदिन तुम स्वस्थ होते जाओगे। अरे वाह। और दुश्मन जादूगर समाप्त हो जाएगा। यह मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। जेलर का साला ठीक हो गया। अरे। और उसने पृथ्वी को रिहा कराने में भारी मदद की। अरे वाह। तो इसके बाद क्या हुआ गजबी दादा? इसके बाद की कहानी बिल्कुल सीधी सादी है। वर्धा आश्रम में वे गांधी जी के साथ रहे। अच्छा। 1942 से 1947 तक आजादी के संघर्ष में काम करते रहे। आजाद भारत में भी कोई 25 बरस तक वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के अध्यक्ष रहे। अच्छा। 1977 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये तो बड़े सम्मान और बड़े गर्व की बात थी, उनको मिलना ही चाहिए था ये सम्मान। तो 1982 में अपने 90 वर्ष की उम्र में भी वे बुजुर्गों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते रहे। अमेरिका में 91 वर्ष की उम्र में उन्हें लेडरले पुरस्कार और 93 वर्ष की उम्र में 100 मीटर की दौड़ में कीर्तिमान बनाने के कारण विश्व चैंपियनशिप से सम्मानित किया गया। अरे वाह। और 5 मार्च 1989 को यह महान क्रांतिकारी देशभक्त दुनिया से कूच कर गया। निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। स्वाभिमान का देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का ध्यास है ये प्राण का ध्यास है ये प्राण का दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।